तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है ना, मैथ का दोस्तों पहला चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर को करने वाला जिसका नाम है साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज से दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम अलग ही अंदाज से हम लोग नए अंदाज में आपको पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपके इस अंदाज को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ में दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस को भी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। पूरा टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं और डेली क्लासेज आपको 8 बजे यहाँ पे दोस्तों मॉर्निंग में भी चलता है और दोस्तों नाइट में भी चलता है, यानी 2 टाइम में आपको यूट्यूब पे लाइव क्लासेस दी जाती है। तो जरूर ज्वाइन करिए और प्रत्येक क्लास का PDF पाने चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना पड़ेगा टोटल लर्निंग, ये वर्ड लिखिएगा आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट। तो इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं और हिंदी वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मूलधन क्या होता है। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं और P से इसको सूचित करेंगे। और यहाँ पे मूलधन का एक सरल वर्ड हम लोग समझ सकते हैं, कर्ज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी बैंक से यदि लोन लेते हो, क्या लेते हो दोस्तों, लोन लेते हो, तो मान लो कितना लोन लेते हो, मान लो कि हमको 10,000 का जरूरत है, हम 10,000 रुपया बैंक से लोन लिए। तो ये जितना लेंगे ना बैंक से, जितना लेंगे ना बैंक से, वो हमारा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, है ना। जितना कर्जा लेंगे अब उसको देना भी पड़ेगा। तो मान लो हमको कितना देना है, 1 साल के अंदर में हमको 1 साल के लिए 10,000 का लोन ले रहा है और हमको कितना देना है, 12,000 रुपया देना है। तो हमको क्या देना है दोस्तों, उसको 12,000 रुपया देना है। तो ये जो बैंक को 12,000 देना है ना, ये हमारा बैंक का क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो वो हमसे ब्याज कितना ले रहा है, तो हम 10,000 रुपया लिए थे। तो देखिए ब्याज बराबर हमने फार्मूला आपको बताया है कि टोटल अमाउंट, हमको बैंक को टोटल अमाउंट ना 12,000 देना है। 10,000 जगह में से तो हम लोने लिए हैं, तो 2,000 रुपया जो हमको एक्स्ट्रा ले रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा लेगा, जितना कर्जा लिए उससे एक्स्ट्रा लेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। और ब्याज 2 तरह का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आज के इस पूरे सेक्शन, आज के इस लेक्चर में, वीडियो के लेक्चर में दोस्तों हम लोग पूरा साधारण ब्याज पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपको पता ही है दर, है ना, कि किस दर से ले रहा है। दर का मतलब परसेंटेज, है ना, कि जो ब्याज है ना वो उसका मतलब जितना है 10,000 का कितना परसेंट दोस्तों 2,000 होगा, है ना। 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया ना हमसे जी 12,000 का, तो 2,000 कितना परसेंट होगा, 10,000 का, वो ज्ञात करना हमारा दर कहलाता है। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको ये हो गया ब्याज बराबर फार्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन, या अगर मिश्रधन ज्ञात करना है तो माइनस को पड़े, यानी ब्याज प्लस मूलधन आपका मिश्रधन हो जाएगा। ये तो हो गया फार्मूला। अब आते देखिए SI का फॉर्मूला, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपके सामने होता है P गुने R गुने T बटा में 100। इसी तरीके से यदि R का फॉर्मूला हो जाए तो SI गुने 100 बटा में P गुने T। उसी तरीके से P यानी कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, SI गुने 100 बटा में T इंटू R, जहाँ T और R आपका क्या है, T समय है और आपका R यहाँ पे क्या है, दर है। तो याद रखना है। और आपके क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा रखेगा प्रतिवार्षिक। तो प्रतिवार्षिक का अर्थ होता है यानी कि 1 वर्ष में, है ना। प्रतिवार्षिक का मतलब होता है कि वार्षिक दर से, यानी कि आपको 1 वर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहेगा दोस्तों 500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज कहो चाहे साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे समझिएगा वार्षिक ब्याज का मतलब दोस्तों 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में आपको कितना परसेंट बढ़ रहा है, 2%। 2% किसका होगा, 500 होगा, यानी कि 500 रुपये हमने कर्जा लिया, यानी कि P आपका क्या हो गया, 500 रुपया हो गया। तो यहाँ पर से ब्याज का निकालने का फॉर्मूला भी हमने आपको सिखाया। ये फार्मूला ध्यान में रखिए, ये फार्मूला ध्यान में रखिए। चलिए देखिए इसका आंसर ऑप्शन देख सकते हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपके पास दिया हुआ क्या है, R दिया हुआ। जब भी आपका परसेंटेज में दे ना तो उसको हम लोग दर कहेंगे, R कहेंगे। R का मान कितना है, 2 है। आपके पास कर्जा कितना है, P कितना है, 500 रुपया है। समय कितना है, 3 वर्ष। हमको क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज बराबर फॉर्मूला था P गुने R गुने T बटा में 100। तो 500 गुने 3 गुने 2, तो 2 0 से 2 0 खत्म कर दिया, बचा 5 और ये 3 दूना का 6, 6 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 30। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा ना जी, 30 रुपया। तो इसका ब्याज कितना होगा, 30 रुपया। 3 वर्ष में 30 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना लग रहा है, 1 वर्ष में 10 रुपया, 3 वर्ष में 10 10 10, यानी 30 रुपया फाइनल। कितना, 30 रुपया। चलिए समझ में आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कितने समय में
1250 रुपया का, 1250 रुपया का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी एक वर्ष में कितना होता है, 4% होता है। तो बताइए इतना हो जाएगा, तो बताना यहाँ पे ब्याज कितना होगा, सॉरी कितने समय में, समय पूछ रहा है ना, ब्याज नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे आपको दिया क्या है, ये मिश्रधन दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, का जिसके साथ रहे उसको पी मान लो। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है, आर दिया हुआ है, देख लो 4% है ना, आर दे दिया है। देखो यहाँ पे का है, यानी कि 1250 का, पी का मान है 1250। मिश्रधन वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 1400 होता है, यानी कि मिश्रधन हो जाता है कितना, 1400 रुपया। ए बराबर कितना है, 1400 रुपया। हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए। तो समय बराबर दोस्तों फार्मूला क्या कहता है, टी बराबर फार्मूला होता है एस आई गुणे 100 बटा में पी गुणे टी, पी गुणे आर, पी गुणे आर। तो हमारे पास तो पी है, 100 भी है, आर भी है। अब बचा क्या, एस आई, एस आई नहीं है। तो आपको मैं फार्मूला अभी बताया था कुछ देर पहले, एस आई बराबर फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1400 हमारा मिश्रधन दिया हुआ एग्जाम क्वेश्चन में, और हमारे पास मूलधन भी दिया हुआ 1250। तो इसका अंतर निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपया। 150 रुपया हमारा एस आई निकल गया। अब आसानी से इसको सॉल्व कर दो, 150 गुने 100 और क्या है 1250 गुने 4, 1250 गुने 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आसानी से आपका 3 वर्ष आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, आप फिर यहाँ से काटो कितना बार में, 30, कितना बार में कटेगा, 30 बार में, और ये 25 बार में। आसानी से आप लोग कट करके देख सकते हो, इसको सॉल्व कर लेना। चलिए अब देखिए टाइप नंबर 2 दोस्तों, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 को देखिए, यदि कोई धनराशि टी वर्ष में, कोई भी धनराशि, यहाँ पे आपको धनराशि को यानी कि मूलधन को डिफाइंड नहीं करेगा, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से रहेगा। यदि कोई धनराशि टी वर्ष साधारण ब्याज की दर से क्या होता है, एन गुना हो जाता है, एन गुना हो जाता है, तो बताइए कि ब्याज का दर यानी कि आर बराबर क्या होगा। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, n-1, क्या याद रखना है, n-1 गुने 100 बटा में टी। देखो यहाँ पे यदि वर्ष में आपको आंसर दिया रहे तो वर्ष से डिवाइड करना है। अगर देखो समय दिया रहे तो आपसे दर पूछेगा, यदि दर दिया रहे तो आपसे समय क्वेश्चन करेगा, बस 2 ही चीज़ इसमें होता है। वही यहाँ पे देखिए, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। सेकेंड टाइप में कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से टी समय में n गुना हो जाता है, तो बताइए टी बराबर क्या होगा। बस वही है, केवल नीचे में आर हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चलते हैं, आपको फार्मूला तो याद ही हो गया होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है एक धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितना वर्ष में, कितना वर्ष में 4 गुना हो जाता है 9% से। तो आपको मैंने फार्मूला बताया, एन कितना है, एन कितना है, देखिए आपके पास क्या है, आर 9 है, एन कितना है, 4 है, एन कितना है, 4 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 - 1 गुने 100 बटा में 9, होगा कि नहीं होगा। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 गुने 100, 300 बटा में 9 कितना हो जाएगा, 100 बटा में 3 कितना हो जाएगा, 100 बटा में 3 हो जाएगा, होगा ना। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 33.333 आएगा। तो इसको दोस्तों मैथमेटिकल टर्म में हम लोग कह देते 3 3 3 3 आते रहता है, तो इसको डायरेक्ट 4 में लिख सकते हो, यानी कह सकते हैं 33 वर्ष 4 माह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी कहता है ना। तो गलती से ऑप्शन नंबर बी भी मत मार देना, है ना। यहाँ तक आंसर निकाले, कितना स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ तक आंसर निकालता है, देखता है कि हाँ जिससे मैं मार देता है। तो इस तरीके से नहीं करना है, पूरा अच्छे तरीके से बनाना है, फिर उसके बाद टिक करना है, क्योंकि 5 नंबर का बात है, क्योंकि 5 नंबर का आपका बात है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप से दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, 12 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितना, ब्याज दर यानी दर उसका कितना था, 1 वर्ष का दर कितना था। बहुत आसान, समय दे दिया है, यहाँ पे देखो 2 गुना है, 2 n का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 100 बटा में 12 डायरेक्ट आएगा, 100 बटा में 12 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 25 बटा में 3 आएगा, 8.1 बटा में 3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी देख लो, आंसर आ गया है ना। देखो ऑप्शन नंबर सी होगा ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी आपका क्लास खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक करवाने वाला हूँ। तो इसको जो मिस कर दिया वो मिस कर दिया, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अभी तक से स्टूडेंट को जोड़िए जल्दी जल्दी से, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टाइप 3 को देखिए। कहता है किसी धनराशि ब्याज की दर से टी वर्ष में T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता है। T1 वर्ष में क्या हो जाता है, N1 गुना हो जाता है। तो यदि दोस्तों क्या हो, दर सेम हो, जो दर से चल रहा है वही दर से चले, N2 होने में कितना समय लगेगा, N2 होने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप को समझिए। यहाँ पे क्या है, दर यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है। दर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन समय क्या हो जाएगा, अलग अलग है। तो यहाँ पर से जो T2 समय का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, N2 - 1 बटा में N1 - 1, और जो समय दिया रहेगा उससे गुना कर देना, वही आपका समय देगा। और जो दूसरा हो जाएगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, आपका समय सेम रहेगा और आपकी R का % अलग रहेगा। कुछ इस तरीके से रहेगा। यदि कोई धनराशि ब्याज की दर से R% में N1 गुना हो जाता है, R% में क्या हो जाता है, N1 गुना हो जाता है, तो उसी समय में कितना प्रतिशत से N2 गुना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका R जो है, R1 जो है अब बराबर नहीं होगा R2 के। यहाँ पे R1 का मान अलग रहेगा, R2 का मान मगर आपका समय दोस्तों सेम रहेगा, समय आपका बराबर रहेगा, फिर भी वही फार्मूला लगेगा, है ना। बस केवल यहाँ का चेंजिंग है, बस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सॉल्व करो जल्दी से आप लोग 5 को सॉल्व करो और आंसर बताओ, है ना। और शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, जो लोग अभी तक से यार लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबाओ जल्दी से। यहाँ पे देखो, यदि कोई धनराशि दोस्तों साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 11 गुना हो जाता है। कितना गुना, 11 गुना हो जाता है। तो उसी दर से 16 गुना होने में लगा समय, यानी कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, N1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, N1 बराबर 11, N1 बराबर 11 और N2 बराबर कितना हो गया, 16। तो 11 में से 1 गया 10, 11 में से 1 गया 10, और इधर 16 में से 1 गया 15, 15 बटा में 10 हो गया, और गुणे ये हमारा जो 5 वर्ष है उससे गुना कर दो, 1 ये 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 बटा में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 बटा में 2। तो देख लो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है आपका फॉर्मूला के आधार पे, यानी कि 7.5 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7.5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, किस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, इस तरीके से ही। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ गया है, किस धनराशि का 8 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 560 रुपया मिश्रधन होगा। देखो यहाँ पे मिश्रधन लिख दिया, कहीं कहीं आपको क्या रहेगा, मिश्रधन नहीं लिखा रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मिश्रधन है या आपका ब्याज है ना। अगर कहेगा कि कुल राशि कह दिया ना, तो समझो कि मिश्रधन है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए 450, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 700, ऑप्शन नंबर डी 400। सॉल्यूशन करिए जल्दी से। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो देखिए इसका सॉल्व मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉल्व है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दिया हुआ है क्या, तो समय हमारे पास 8 वर्ष है, हमने लिख दिया। दर कितना है, 5 वर्ष है, लिख दिया। मिश्रधन यानी कि ए बराबर कितना है, 560 रुपया। निकालना क्या है, मूलधन, किस धनराशि का मूलधन निकालना है, यानी कि P बराबर क्या, तो मान लिया हमने x, लेट कर लिया P बराबर x। तो SI बराबर फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, मूलधन, मिश्रधन तो आपको दे दिया 560 माइनस x, हमने मूलधन को तो x मान लिया, तो ये याद हो गया। SI बराबर क्या आ गया आपके पास, 560 माइनस x। अब आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पे SI का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 560 माइनस x, P का मान x, R का मान 5 और T का मान 8 बटा में 100, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करें दोस्तों, ये 100 है, ऊपर टी जाएगा गुना में, यानी गुना कर दिए डायरेक्ट हम दोनों को अलग अलग। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56,000, और यहाँ पे हो जाएगा 100x, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40x, हो गया ना 40x। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, माइनस में ही पटी जाएगा प्लस में, तो ये 40x था, ये 100x, कितना हो गया टोटल 140x। 56,000 अभी भी है।
हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, जो कि x हमारा क्या है, p के बराबर है, और यही हमारा आंसर होगा। तो 56, ये क्या है, गुणा में ही पटी जाएगा, भागा में हो जाएगा 140, यानी कि 56,000 बटा में 140 करोगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार में ये कैंसिल, यहाँ से करिएगा तो 14 चक्को 56 और 2 जीरो बचा हुआ है, यानी कि 400 आपका सामने आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे काटने में भी कोई स्टूडेंट गलती कर देता है कैलकुलेशन में, तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ाएगा तो आपको आंसर भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि 5 नंबर आपको इस क्वेश्चन पे मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यह देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि कोई धन राशि दोस्तों साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है तथा 5 वर्ष में 3250 रुपया हो जाता है, तो बताइए दर क्या होगा। तो बताना है कि दर क्या होगा, दर रेट आर का मान पूछ रहा है। यहाँ पे क्या दिया, 2 वर्ष में क्या हो जाता है, 2800 रुपया हो जाता है, 2800 रुपया हो जाता है, यानी कि मिश्रधन हो गया, टोटल अमाउंट ने बता दिया हो जाता है। और एक है 5 वर्ष में कितना होता है, 3250 रुपया हो जाता है, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाता है, कर्जा इतना बाकी है, जल्दी से भर दो। तो यहाँ पे दर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए है 5%, ऑप्शन नंबर बी है 3%, ऑप्शन नंबर सी है 4.1/2%, ऑप्शन नंबर डी है 6%। जल्दी से बताइए। हाँ जी, जो लोग शेयर नहीं किए, लाइक नहीं किए, जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा, गर्दा तुम लोग कर दे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ क्या है, आपके पास T1 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों, और ये क्या मिश्रधन दिया हुआ है, जिसको हम लोग छोटकी ए भी मान लेते हैं, कितना है 2800 रुपया, कितना है 2800 रुपया, ये याद रहेगा। दूसरा T2 है दोस्तों, हम लोग T2 लेट किए हैं 5 वर्ष, और इसको हम लोग दूसरा मिश्रधन को B लेट कर लिए हैं, कितना है 3250 रुपया। बस इतना काम कर दिए। चलिए अब आपको क्या काम करना है आगे हम बताते हैं। तो आपको ये ट्रिक है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करने के लिए यदि इस तरीके से दे दे, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करिएगा, और दर पूछ रहा है तो हम अभी ये वाला फार्मूला को अप्लाई करेंगे। यानी कौन सा, दर का फार्मूला क्या हो जाता है, B माइनस ए, यानी कि दूसरा वाला मूलधन माइनस पहला वाला, सॉरी दूसरा वाला मिश्रधन माइनस पहला वाला मिश्रधन गुने 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय दूसरा मूलधन पहला, और समय पहला और जो मिश्रधन है वो दूसरा, इस तरीके से गुना कर देना है। तो यहाँ पर से आपको मैं सामने सारा मान लेट किया हूँ। तो यहाँ पर से B का मान कितना था 3250, और A का मान है 2800, डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 450। और यहाँ पे हमको 100 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे गलती से 1000 लिखा गया, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 100 ही लिखा हूँ, ठीक है। चलो, और बाकी दोस्तों 2800 रुपया A का मान है, और T का मान 5 वर्ष है, और T2 का मान 5 वर्ष है, और T1 का मान 2 है, और बाकी B का मान आपको 3250 है। और इसको जब कैलकुलेट करिएगा 14,000 माइनस 6500 आ जाएगा, और ऊपर में 450 गुने 100। तो यहाँ पर से टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 7500 बटा में 45,000। जब इसको 7500 से डिवाइड करिएगा 45,000 में, तो 6 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी विद्यार्थी का सही हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6% यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा होगा ना जी, समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं आपके साथ शाम में और सुबह में, है ना। बहुत अब आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।